बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आज 7 मई 2026 जुमेरात का दिन पाकिस्तान के लिए तारीख साज दिन के आज से ठीक एक साल पहले 6 और 7 मई की दरमियानी शब को पाकिस्तान के बहादुर शहीनों ने भारत के 8 त्यारे मार गिराए और भारत का गरूर खाक में मिलाया, भारत को शिकस्त से दो चार किया और पाकिस्तान ने एक तारीखी जंग में जो है वो जीत हासिल की। तो आज उसको एक साल हो चुका है। पूरी कौम को मार्का हक जो है वो लाख लाख मुबारक हो। खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आज जो है वो पाकिस्तान में पहली मर्तबा एक बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिली है। नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर इमरान खान का अडयाला जेल का दरवाजा खोलने का हुक्म DGISPR ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। DGISPR की जानिब से क्या कहा गया और उनकी जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आज उसने बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो उल्टा कर रख दिए हैं और हुकूमती हलकों में इस वक्त परेशानी क्यों है, इस्लामाबाद में इस वक्त क्या पक रहा है, क्योंकि आज पिंडी वालों की तरफ से बड़ा वाज़ेह तौर पर जवाब दे दिया गया है कि अब इनफ इज इनफ, हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है और इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी, जिसने इस वक्त सबकी नींदें हराम कर दी हैं। और इमरान खान के हवाले से इस वक्त पिंडी क्या सोच रहा है, हुकूमत के हवाले से क्या सोच रहे हैं और इमरान खान कब रिहा होने जा रहे हैं, ये तमाम तर खबरें आज आपको वन बाय वन देनी है। आगे बढ़ने से पहले अब सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कि इमरान खान की रिहाई क्या आप इस साल में देख रहे हैं या नहीं देख रहे। नाज़रीन इकराम, आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने 2.5 घंटे की तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सहाफियों के सवालात का जवाब भी उन्होंने दिया। उस पर इंटरनेशनल मीडिया के जर्नलिस्ट भी मौजूद थे। उसके अलावा जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो है रिप्रेजेंटेटिव भी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे। मार्का हक का एक साल मुकम्मल होने पर पाक फजाइया और बहरिया के अफसरान जो है उनके हमरा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और DGISPR ने कहा कि मार्का हक में अल्लाह के फजल से मुसल्लह अफवाज कौम की अंगों पर पूरा उतरी है। हमने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को मल्टी डोमेन वॉर में शिकस्त दी और यह बात पाकिस्तानी बच्चों के साथ हिंदुस्तानी बच्चे भी जानते हैं। यह अलग बात है कि वो इसे मानते नहीं है। मार्का हक में पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर डेटर्नेंस कायम किया और जंग का जाविया बदल दिया। किसी को शक है तो हमने भी एक किस्त खाई है, हम तब भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। अब भारत ने एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, अपनी जो BSF हेडक्वार्टर है जलंधर में वहां पर हमला करवा दिया और क्योंकि पंजाब के इलेक्शंस हैं उसको जीतने के लिए भारत एक मर्तबा फिर से पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। और कल रात को भी हमारी जो पाकिस्तान की फजाइया के लड़ाका तैयारे हैं वो एयरबोर्न थे, वो हवा के अंदर परवाजें कर रहे थे, हंगामी परवाजें जारी थी और नॉटम्स भी जारी कर दिए गए हैं। और इंडिया की तरफ से जो उनके ड्रोन हैं पाकिस्तानी सरहद के करीब घूम रहे थे, उनके लड़ाका तैयारे भी घूम रहे थे। तो भारत किसी भी वक्त ये बड़ा मिस एडवेंचर कर सकता है। तो अब पाकिस्तान की फौज की तरफ से जवाब आ गया कि आप आज भी हम तैयार हैं। हिंदुस्तान ने बहुत मकारी से बयानिया बनाया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस है, लेकिन असल हकीकत यह है कि भारत खुद दहशतगर्दी में मुलव्वस है। दुनिया भारत की मनगढ़ंत बातों पर कान धरने के लिए तैयार नहीं है। राजनाथ और मोदी और क्या कहे, जंग के दौरान जिसने लाहौर की पोर्ट के ऊपर कब्जा कर लिया था, उन्होंने यही कहना है कि उन्होंने दुनिया में और अपने लोगों में खुद को 10 फुट लंबा बनाकर दिखाया हुआ है। हमने अपनी मल्टी डोमेन में एक छोटी सी झलक दिखाई है और उसकी भी एक छोटी सी झलक कौम 14 अगस्त को देखेगी। और DGISPR ने कहा कि अब की बार हम पीछे से हिसाब शुरू करेंगे, जहां से इनका आगाज होता है वहां से जब हम बराबर करते आएंगे तो आइंदा ये कराची का नाम लेते हुए घबराएंगे, क्योंकि ये जो है वो सरकरी का नाम लेते हैं कि हमने वहां से कराची के ऊपर जो है वो कब्जा करना है। किसी के जहन में अगर कोई खुशफहमी है तो उन्हें समझाना हमारे लिए मिनटों का काम है। इनकी प्रॉक्सी से लड़ते हुए हमें दुहाइयां हो गई हैं। DGISPR ने कहा कि गंदी जुबान से कराची का नाम लें, देखें फिर कराची वाले इनके साथ क्या करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पहलगाम वाक़या को 1 साल मुकम्मल हो गया, लेकिन पाकिस्तान जो सवाल उठाए वो अब भी जूं के तू हैं। जवाब दें कौन लोग थे जिन्होंने ये करवाया, भारत बताए किस दहशतगर्द कैंप को निशाना बनाया। फायरिंग के वाकये के 15 मिनट के अंदर FIR हो गई कि दहशतगर्द सरहद पार से आए थे, लेकिन भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम रही। इसका सवाल का जवाब जो है वो कौन देगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, ये एक बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है, ये डिस्प्यूट एरिया है और भारत अपने लोगों पर दहशतगर्दी करवाता है और इल्जाम दूसरों पर लगाता है। उसके अलावा उन्होंने जो है भारत के सियासतदानों की बात की कि भारत के सियासतदान कम जंगजू ज्यादा है।
वो मिलिटाइज्ड हो गए हैं। और अगर यही सामान इस्तेमाल करनी है तो फिर आओ सामने। भारत के लिए वाज़ेह और दो टोक पैगाम है कि जो करना है करो, रवायती या गैर रवायती, हम पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं, हम खड़े हैं, भरपूर ताकत से आपका जवाब देंगे। ये जंग जमीन, फिजा और समंदर, साइबर और जहनों की जंग है, किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। और उन्होंने कहा कि किसी को शक है तो इसकी एक किस्त जो है हम पहले भी दिखा चुके हैं। अब ये थी भारत के हवाले से सारी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने भारत को बड़े मुदल्लल तरीके से जवाब दिया और फिर उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, आज भी तैयार हैं, अगर भारत जो इस तरह के एपिसोड दोहराने की दोबारा कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल यहां पर था कि इस वक्त जो इस्लामाबाद के अंदर चहमगोइयां हो रही थी इमरान खान को लेकर कि इमरान खान जो है उनको मुल्क से बाहर भेजा जा सकता है, नंबर 1, उनको जेल से रिहा भी किया जा सकता है कि वो बनी गला या जमान पर रहेंगे। और फिर इस हवाले से इमरान खान साहब जो है वो कैद तन्हाई में 7 माह से उनकी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई। सिर्फ सलमान सदर से जब वो फ्रंट ऑफ कोर्ट थे तब उनकी एक मुलाकात हुई थी, उसके अलावा कोई मुलाकात इमरान खान साहब के साथ नहीं हुई है। और उनके बैकडोर प्रभावित हैं या नहीं है इसका अभी तक किसी को कोई इल्म नहीं है। और यही बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना अब रेजिस्ट कर रही है और ना उनमें रेजिस्ट करने की ताकत है, ना इतनी हैसियत है। नंबर 2, इमरान खान साहब कहते हैं कि वो जब बाहर आएंगे वो डील करके नहीं आएंगे, बल्कि वो इंगेजमेंट के लिए तो तैयार हैं, वो अपने मुज़ाकरात करेंगे तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ करेंगे, मौजूदा सियासतदानों से बातचीत नहीं करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ थे और उस वक्त DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ से जो पहले थे, उनका नाम मेरे सहन से वो निकल रहा है, स्किप हो रहा है, वो इस वक्त आजकल कोर कमांडर कराची भी हैं। तो उस वक्त के वो जो DGISPR थे उन्होंने अरशद शरीफ के प्रोग्राम में आकर एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा से नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान जो है मोहम्मद जुबैर उमर हमें मिलने आए हैं और उन्होंने उनके हवाले से रिलीफ मांगा नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए। लेकिन जनरल बाजवा ने कहा कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, आप पार्लियामेंट में अपने मसले हल करें, आप जाएं सियासतदानों से बात करें और सियासतदान मिलकर अपने मसले हल करें, फौज कभी सियासत के अंदर नहीं आएगी। और उसके बाद जो है इमरान खान की हुकूमत की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई थी उस इंटरव्यू के बाद। और उस इंटरव्यू में ये पैगाम था कि बैकडोर चैनल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं और शहबाज शरीफ साहब उसी दौरान डिग्गी में मिलने GHQ के गेट नंबर 4 पर जाया करते थे और वो खबरें जो हैं वो भी उस वक्त सामने आई थी। तो अब आज वही एपिसोड क्या दोहराई गई है कि आज जो है वक्त तब्दील हुआ, आर्मी चीफ तब्दील हुए, आसिम मलिक साहब इस वक्त मुल्क के आर्मी चीफ हैं, वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, फील्ड मार्शल। और फिर DGISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ा आम तरीन दिन के ऊपर और उन्होंने इमरान खान के हवाले से क्या ये कोड वर्ड्स में बात किया है, इमरान खान के अडाला जेल का दरवाजा खोल दो, DGISPR ने क्या ग्रीन सिग्नल दिया। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। आप डॉट से डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं कि उस वक्त DGISPR से जब रिलीफ मांगा गया था आर्मी चीफ से तो उस वक्त DGISPR ने कहा था कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। आर्मी चीफ साहब ने कहा कि जाएं आप जाकर पार्लियामेंट में अपने मसले हल करें, बातचीत सियासी जमातों का इस्तेकाक है, वो उन्होंने आपस में करना है। हम तो कहते हैं कि सियासतदान अपने मामला बातचीत से हल करें। ये बात हो गई कि हम तो चाहते हैं कि सियासतदान बातचीत से मसले हल करें। आज किसी को टारगेट नहीं किया गया, बड़ी प्रोफेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की, बड़े अच्छे तरीके से बात की उन्होंने। आज दूसरा, ना आज सुहेल अफरीदी को दहशतगर्द कहा गया, ना इमरान खान साहब के हवाले से कुछ सख्त जुबान इस्तेमाल की गई, ना किसी को फितना कहा गया, ना किसी को जो है वो दहशतगर्द गद्दार डिक्लेयर किया गया। और सिर्फ आज पाकिस्तान की प्रोफेशनल फोर्सेस ने, आर्म फोर्सेस ने प्रोफेशनल तरीके से बात की है और उन्होंने कहा कि सियासतदान अपने मामला जो है वो बातचीत से हल करें। तो आप अंदाजा करें, डॉट से डॉट्स कनेक्ट करें कि अब जो है वो उल्टी गिनती हुकूमती बेंचेस के लिए शुरू हो गई है और हुकूमती हलकों में इस वक्त परेशानियां हैं। मोहसिन नकवी साहब की लड़ाई को लेकर भी हुकूमत के अंदर इस वक्त परेशानी है क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती है कि जो 1 कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है वो उसको खाली करवाया जा सके और उस पर वहां पर क्योंकि वहां से व्यू बहुत अच्छा है और रेड जोन में है और वहां पर अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम करें, उनके दफातर बने तो उनके लिए भी बहुत अच्छी तरीके से जो है वो काम हो सकता है। तो 1 कॉन्स्टिट्यूशन खाली हो सकता है, लेकिन हुकूमत जो है वो चाहती है कि 1 कॉन्स्टिट्यूशन खाली ना हो। तो उसके आड़े जो है वो शहबाज शरीफ आ गए, तो हो सकता है कि अगर वो यहाँ पर अकड़ गए तो उनको भी यहाँ से हुकूमत से फारिग कर दिया जाएगा। तो अब ये जो है वो नया काउंटडाउन शुरू हुआ है और हुकूमत के जो इस वक्त लहजे लबो लहजा है वो तब्दील हो रहा है। उनकी जुबान अफसार आलम साहब आजकल बोलते हैं। तो DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बहुत गहरे और बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब और सऊदी अरब को पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सलामती अजीज है। मुहफ़्फ़िज़ीन हरमैन शरीफैन का एजाज हर पाकिस्तान के लिए अहम है। फिर उन्होंने अफगानिस्तान की बात की कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। अफगान तालिबान रजीम बतौर रियासत बर्ताव नहीं कर रही है और ये
ये सारी चीजें थी। उन्होंने दहशतगर्दी के ऊपर बात की, उन्होंने अफगान तालिबान के रजीम के ऊपर बात की, उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर बात की, सारी जगह के ऊपर बात की कि जनाब ये चीजें हैं, हमें मजीद इसमें ना घसीटा जाए। तो आज मैं अगर सादा अल्फाज में कहूँ कि अब लग रहा है, अब मुझे कुछ महसूस हो रहा है, कुछ वाइब्स आ रही हैं, कुछ फीलिंग्स आ रही हैं कि अब चूंकि इमरान खान साहब जो हैं उनकी चाहे मुलाकातें नहीं हो रही हैं, चाहे उनकी आंख का मसला हो, कुछ भी हो सकता है, वो मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं, उनकी रिहाई भी हो सकती है। ये नहीं कह रहा कि कल हो जाएगी, अभी चंद घंटों के बाद हो जाएगी, 5 दिनों के बाद हो जाएगी, तारीख का ऐलान भी नहीं कर रहा, ना तारीख के हवाले से भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन जल्द इस अमल के ऊपर जो है वो काम शुरू हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का आते नाज़रीन तो आप पर ख्याल रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।